नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है स्टोरी बूम। आज की कहानी का नाम है पीला फूल। गांव से स्कूल जाने वाली कच्ची सड़क के किनारे एक छोटा सा पीला जंगली फूल उग गया था। वह किसी बगीचे का हिस्सा नहीं था, ना उसके आसपास कोई बाड़ थी, ना किसी ने उसे लगाया था। बारिश के बाद वह अपने आप मिट्टी से निकल आया था। रोज सैकड़ों लोग उसके पास से गुजरते, कोई उसे देखता भी नहीं। लेकिन एक छोटी सी लकड़ी थी जो हर सुबह उसके सामने 2 पल के लिए रुकती, मुस्कुराती और धीरे से कहती नमस्ते। उसका नाम था काव्या। काव्या 5वीं कक्षा में पढ़ती थी। उसकी माँ अक्सर कहती थी, बेटी जो हमें बिना कुछ मांगे खुशी देता है उसका धन्यवाद करना चाहिए। काव्या को ये बात बहुत अच्छी लगती, इसलिए वह सिर्फ लोगों को ही नहीं, पेड़ों, चिड़ियों, गाँव और उस छोटे से पीले फूल को भी नमस्ते करती। स्कूल के कुछ बच्चे उसका मजाक उड़ाते। एक दिन रोहित हंसते हुए बोला, अरे फूल भी कभी नमस्ते का जवाब देता है। सारे बच्चे हंस पड़े। काव्या भी मुस्कुरा दी। फिर बोली, जवाब हर बार शब्दों में नहीं मिलता, कभी कभी मुस्कुराकर भी मिल जाता है। बच्चों को उसकी बात समझ नहीं आई। दिन बीतते गए, गर्मी आई, सड़क की मिट्टी सूख गई, लेकिन वह छोटा सा फूल अब भी खिला रहता। काव्या रोज उसके पास बैठकर अपनी पानी की बोतल से 2-3 बूंदें डाल देती, फिर स्कूल चली जाती। एक शाम तेज आंधी आई, बरसात भी हुई। अगली सुबह जब काव्या वहां पहुंची तो फूल की डंडी टूट चुकी थी। उसकी पंखुड़ियां मिट्टी में बिखर चुकी थी। काव्या की आंखें भर आईं। उसने धीरे से टूटे हुए फूल को उठाया, मिट्टी हटाई और सड़क के किनारे ही उसे दबाकर बोली, धन्यवाद, तुमने हर दिन मेरा इंतज़ार किया। उस दिन पहली बार वह स्कूल देर से पहुंची। घर लौटकर उसने अपनी माँ से पूछा, माँ क्या फूल मर गया? माँ ने मुस्कुराकर कहा, फूल खत्म हुआ है, लेकिन उसका बीज शायद अभी जिंदा है। काव्या ने बात मन में रख ली। बरसात का अगला मौसम आया। काव्या उसी रास्ते से स्कूल जा रही थी। अचानक वह रुक गई। जहाँ पहले एक फूल था, अब वहाँ दर्जनों पीले फूल खिले हुए थे। पूरी सड़क का किनारा सुनहरा दिखाई दे रहा था। काव्या खुशी से उछल पड़ी। उसने दोनों हाथ जोड़कर कहा, तुम अकेले नहीं लौटे, अपने पूरे परिवार को साथ ले आए। साल बीतते गया। काव्या पढ़ाई पूरी करके वन विभाग में अधिकारी बन गई। उसने कई शहर देखे, कई बड़े प्रोजेक्ट संभाले, लेकिन जब भी कोई उसे पूछता प्रकृति से इतना प्रेम कैसे हुआ, वह सिर्फ मुस्कुरा देती। एक दिन उसे अपने ही ज़िले में एक नई सड़क परियोजना की फाइल मिली। नक्शा देखकर वह चौंक गई। नई सड़क उसी पुराने रास्ते से गुजरने वाली थी, जहाँ कभी वह पीला फूल खिला करता था। योजना के अनुसार सड़क चौड़ी करने के लिए पूरे किनारे की झाड़ियाँ और फूल हटाने थे। बैठक में सभी अधिकारी बोले, ये तो सिर्फ जंगली पौधे हैं, इन्हें हटाना ही होगा। काव्या चुप रही। फिर उसने कहा, सड़क ज़रूरी है, लेकिन ज़िंदगी सिर्फ सड़क से नहीं चलती। सब उसकी ओर देखने लगे। अगले दिन वह खुद उस जगह पहुंची। हजारों पीले फूल हवा में झूम रहे थे। मधुमक्खियां गुनगुना रही थीं, तितलियां उड़ रही थीं। उसे अपना बचपन याद आ गया। वही नमस्ते, वही पानी की बूंदें, वही टूटा हुआ फूल। काव्या ने इंजीनियरों से कहा, सड़क 5 मीटर इधर बन सकती है, फूलों को बचाया जा सकता है। पहले तो सबने इसे असंभव कहा, लेकिन नई योजना बनाकर देखा गया। सड़क सचमुच दूसरी ओर बनाई जा सकती थी। थोड़ा खर्च बढ़ता, लेकिन पूरा फूलों का क्षेत्र बच जाता। योजना बदल दी गई। कुछ महीनों बाद नई सड़क बन गई। उसके किनारे वही पीले फूल पहले की तरह खिलते रहे। लोग अब वहाँ रुककर तस्वीरें खिंचवाते, बच्चे तितलियाँ देखते। यात्रियों के लिए छोटी सी बैठने की जगह भी बना दी गई। वहाँ एक लकड़ी का बोर्ड लगा दिया गया।
कभी कभी सबसे छोटी चीज़ भी हमें सबसे बड़ा फैसला लेना सिखा देती है। उद्घाटन वाले दिन एक छोटी बच्ची अपनी माँ का हाथ पकड़कर वहाँ आई। उसने एक पीले फूल को देखकर हाथ जोड़ दिए। काव्या दूर खड़ी यह सब देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा कहानी फिर से शुरू हो गई है। वह बच्ची शायद कभी नहीं जान पाएगी कि एक समय यहाँ सिर्फ एक ही फूल था, लेकिन उसे यह ज़रूर महसूस होगा कि प्रकृति को सम्मान देने से वह और सुंदर होकर लौटती है। शाम को सूरज ढल रहा था। हल्की हवा चल रही थी। सैकड़ों पीले फूल एक साथ झूम रहे थे। काव्या ने धीरे से फुसफुसाया, नमस्ते। हवा का एक झोंका आया। सभी फूल एक साथ हिलने लगे। काव्या मुस्कुराई। इस बार उसे लगा जवाब सचमुच मिल गया है। सो दोस्तों, हमें इससे क्या सीख मिलती है कि सम्मान हमेशा बड़े लोगों का ही नहीं किया जाता। जो इंसान छोटी छोटी चीज़ों की कदर करना सीख लेता है, वही जीवन की सबसे बड़ी सुंदरता को पहचान पाता है। प्रकृति से प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाता, वह एक दिन कई गुना लौट कर आता है। सो दोस्तों, मुझे पूरी आशा है कि आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। यदि ऐसा है तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर व कमेंट ज़रूर करें। हम फिर से आपके सामने हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, स्वस्थ रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।